हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि कोई ये जो आपकी लाइफ में जो आपके हेटर्स हैं या आपके जो खास तौर पे जो आपसे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन की भावना रखते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर आज उन लोगों से रिलेटेड यहाँ पर आपके लिए चैनलिंग हुआ है कि वो पर्सन जब से आपने अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम किया है, ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर वन पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। और लेकिन ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म है, या तो अगर आप मेल हो तो ये पर्सन भी मेल है, अगर आप फीमेल हो तो ये पर्सन भी फीमेल हो सकती है जो आपसे बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन में है। और उन्हें ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनकी लाइफ में बहुत सारे उन्हें बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लग रही है सिचुएशन, जब उन्होंने आपको ऐसे इंडिपेंडेंस क्लेम करते हुए देखा, जब आपने अपने फ्रीडम को क्लेम किया, तो उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और यहाँ पर उन्हें एक सिंपल सा लेसन समझ में नहीं आ रहा है, कार्मिक लेसन, कि आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है और अब उनका आपके साथ कोई भी अकाउंट बाकी नहीं बचा है, ठीक है। आप इस कार्मिक साइकिल को बहुत ही खूबसूरती से ऑलरेडी कर चुके हो कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ पर बात सिर्फ इतनी सी है कि इट्स ऑलरेडी अ वन साइडेड कंपटीशन, आप इस कंपटीशन का हिस्सा है ही नहीं, ठीक है। आपने बहुत पहले ही इन सारी चीज़ों से आप बाहर आ चुके हो, आप किसी भी कंपटीशन का हिस्सा नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ फोकस जर्नी पे हैं। और इस पर्सन को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि आप इस पे से अपनी अटेंशन हटाओ और आप अपने पे ध्यान दो, क्योंकि ये हमेशा आपकी लाइफ में एक डिस्ट्रक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे जब चैनलाइज हो भी रहा था तो यही सबसे मेन एनर्जी जो रिसीव हुई थी वो है डिस्ट्रक्शन की एनर्जी। इनफैक्ट मैं अभी भी आपको जब समझाने की कोशिश कर रही हूँ अपना चैनलिंग, तो उसमें भी मुझे काफ़ी डिस्ट्रक्शन फील हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड को भी भ्रम में डालने की कोशिश की जा रही है। स्पेल वर्क्स भी हो सकते हैं, प्रोजेक्शन हो सकता है, कोई भी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स भी हो सकती हैं। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट कि आपको माइंड से, इल्यूजन से आपको परेशान ना किया जाए या आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना की जाए। जिन चीज़ों को लेके आप बहुत क्लियर है, आपको उन चीज़ों को लेके बहुत क्लियर ही रहना है। एंड एक और एनर्जी यहाँ पर आई है कि आपका कोई ऐसा पास्ट पर्सन, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कार्मिक्स कार्मिक पार्टनर्स से डील कर रहे थे। तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप ऑलरेडी उनसे अट्रैक्टेड नहीं हो, अब आप उनको छोड़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, या फिर इमोशनली अटैच्ड नहीं हो जिस पर्सन से। वो पर्सन कोशिश कर रहा है फिर से आपके ऑरा में आने की, ताकि आपसे एनर्जी ले सके, ठीक है। ये कोई एनर्जी वैम्पायर है, ये आपका एक्स हो सकता है जो कार्मिक था, या फिर आपका कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है जिससे आप डिटैच हो चुके हो और आपकी लाइफ में न्यू लव आने वाला है, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि कोई है जो बहुत ही डिस्टर्बिंग है इस फैक्ट के साथ कि आप मूव ऑन कर चुके हो। तो वो भी आप पर कुछ स्पेल वर्क्स, लव स्पेल्स वगैरह भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको उन सारी चीज़ों से खुद को डिटैच ही रखना है ऐसे लोगों से। अगर आपको ऐसा उनका कोई मैसेज आए, कॉल आए, तो आपको उनसे डिटैच ही रहना है, उनसे रिकन्सिलेशन की कोई उम्मीद नहीं रखनी है, क्योंकि ये वही पर्सन है जिससे कभी आपने कभी आप उससे बहुत अटैच्ड थे, ठीक है। ये आपका कार्मिक भी हो सकता है, आपका एक्स लवर भी हो सकता है, जैसे भी आपके साथ रेजोनेट हो। बट अब आपकी लाइफ में आपके जो सोलमेट हैं जिससे आप अभी कनेक्टेड हैं, या फिर आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाले हैं, वही आपके ट्रू पार्टनर साबित होंगे, ठीक है। सो बाकी मैं कार्ड्स के थ्रू भी देखूंगी आपके लिए और क्या मैसेजेस यहाँ पर आज के लिए आने वाले हैं। बस आपको सिर्फ ट्रस्ट रखना है। कुछ सेकंड के लिए आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, प्रे भी कर सकते हैं कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उनके भी जवाब आपको इस रीडिंग में मिले, ठीक है। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। मुझे वो एक इमेज भी नजर आई अभी, जिसमें क्या होता है ना कि दो लोगों के ग्रुप होते हैं, जैसे एक साइड एक ग्रुप होता है, दूसरे साइड एक ग्रुप होता है, और दोनों रस्सी खींचते हैं। आपको पता हो तो वो एक गेम होता है, और उसमें क्या होता है कि जिस तरफ रस्सी जो लोग खींचने में यू नो आप समझ रहे हो इस गेम में जीतता कौन है, जो फाइनली उसे खींच लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दो लोग हैं, ऐसी इमेज मुझे लग रहा है, एक आपका कॉम्पिटिटर, एक आप हो। एंड एक समय पर आकर के ऐसा हो गया था जहां पर कुछ खींचातान हुई,
कोई ऐसा टावर मूवमेंट, या उन्होंने आपको पूरी कोशिश की प्रोवोक करने की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने वो रस्सी छोड़ दी एंड वो पर्सन बहुत ही बुरी तरीके से धड़ाम होके गिरा है, क्योंकि वो चाहता था कि ये कंपटीशन चले। ठीक है, वो चाहता था कि इसी तरीके से आप प्रवोक हो और आपका कोई एक वाइल्ड साइड बाहर आया और लोगों के सामने आपको बुरा साबित करने के लिए जो भी चीजें हैं, बट आपने वो रस्सी छोड़ दी, या फिर यूं कहें कि आपने सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दिया, कोई भी कंपटीशन का आप हिस्सा नहीं बने, ना ही आपके मन में कोई जेलसी द्वेष की भावना उनके लिए रही। तो ऐसी चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही कि ये सिर्फ और सिर्फ एक वन साइडेड कंपटीशन बन के रह गया। और जब जब भी वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं आपको ऐसे कंपटीशन में डालने की या कोई फाइट में डालने की, तो हो क्या रहा है ना, वो उन्हीं पे बाउंस बैक हो रहा है। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है, जितना तीव्र गति से वो आपकी तरफ भेजने की कोशिश करे, उतनी ही दुगनी तीव्र गति से वो उनकी तरफ वापस बाउंस बैक हो रहा है, उनको और बुरी तरीके से चोट लग रही है उस चीज की। तो ये भी एक शॉकिंग उनके लिए है कि आप इतने भी क्या प्रोटेक्टेड हो कि आप पर कोई भी नेगेटिव स्पेल्स, कोई भी नेगेटिव मैनिपुलेशन टेक्निक, माइंड गेम्स उनके काम ही नहीं कर रहे हैं। ये कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे आपने बहुत डील किया है पहले भी, अभी भी शायद आप कर रहे हैं। तो बहुत जल्द उनके साथ भी अकाउंट आपका जो है वो यहाँ पर खत्म होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपने रस्सी छोड़ दी है, आपने डिटैच कर लिया है, ठीक है। तो ये वही पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके एक्स हैं, आपके कार्मिक हैं, या फिर ये आपके जो कॉम्पिटिटर, जो मैसेज चैनलिंग आपके लिए हुई थी। ओके, चलिए देखते हैं। या टेकिंग स्टेप्स, मैंने बोला ना, आपने वो रस्सी छोड़ दी है, आपने ऑलरेडी, ये कि वन साइडेड कंपटीशन है, आपकी इंटेंशंस देखिए, मूव ऑन की इंटेंशंस है। या तो ये कोई एक्स लवर पर्सन, कोई आपका कार्मिक पर्सन जिससे आपने मूव ऑन कर लिया है, आप उनसे बिल्कुल भी अटैच्ड नहीं हो, आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, आप चाहते हो बस ये साइकिल कैसे भी करके खत्म हो जाए और आप अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम कर रहे हो। ये देखिए, आप एक क्वीन बन रहे हो, ये देखिए पीछे पूरा एम्पायर खड़ा है, ठीक है। आप देख सकते हो ये मैसेज क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे, टेकिंग स्टेप्स। नंबर 4 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, तो यहाँ पर आपकी इंटेंशंस बहुत क्लियर है गाइस, जो मैंने पिक की थी, कि आप इनसे पूरी तरीके से डिटैच हो चुके हो, चाहे ये कोई आपके लवर रह चुके हो पास्ट में, चाहे आपके कार्मिक हो, चाहे आपके हेटर हो, कभी आपके एक अच्छा बॉन्ड हुआ करता था, या आपको पता चल चुका था कि इनके इंटेंशंस आपके लिए सही नहीं है, ये आपके लिए टॉक्सिक थे, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, ठीक है। नंबर 3 भी यहाँ पर स्पेसिफिक है। मैं बैकग्राउंड नॉइस के लिए पहले ही सॉरी हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, ठीक है। सो ये नॉइस को आप अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बिहाइंड द मास्क से मुझे ये चीजें भी लग रही है कि ये पर्सन, अगर अभी तक आप दुआ कर रहे थे कि इस पर्सन की सच्चाई सामने आए, तो मे बी उस पर लाइट पड़ रही है, ये देखिए डिवाइन लाइट, ये ऊपर से आप आते हुए देख रहे हो रेस को, और ये पर्सन घबरा रहा है, ऊपर देख रहा है कि ओ नो, मैं एक्सपोज ना हो जाऊं। या यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ आपके सरेंडर करने से, आपके मूव ऑन करने से बहुत चीजें बदलने वाली है। इस पर्सन की सच्चाई सिर्फ इसीलिए सामने आएगी क्योंकि आपने लीप ऑफ फेथ लिया है, आपने डिवाइन पे सरेंडर किया है। मैं आपको अभी भी यही बोलूंगी, अगर आप अभी भी डेस्परेट हैं या ऐसी कोई कंफ्यूजिंग एनर्जीज में है जहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए, मैं बोल रही हूँ ना, किसी को भ्रम में भी डालने की कोशिश की जा सकती है, तो आपको डाउट नहीं करना है, आपको इसी तरीके से विश्वास बना के रखना है। क्योंकि क्या होता है ना, कि जब तक हम सरेंडर नहीं करते हैं, चीजें हमारे लिए एक लेसन नहीं बनती है, जब तक हम लेसन लर्न नहीं करते हैं तब तक हमारी साइकिल कंप्लीट नहीं होती है। तो आप चाहते हो कि साइकिल जल्द से जल्द कंप्लीट हो, तो लेसन को समझ जाइए आप, अगर अभी तक आपने नहीं समझा है, ठीक है। यहाँ पर आया है कार्ड माइलस्टोन का, तो डेफिनेटली आप आने वाले समय में बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करने वाले हैं। ये कोई बहुत ही बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में साबित हो सकता है। और मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आपको इस सक्सेस में देख कर ना बहुत लोगों के होश उड़ने वाले हैं। मे बी ये वही नार्सिस्टिक पर्सन या वही इविल पर्सन जिसने अभी तक आपको, यही चीज तो उनको आपकी लाइफ में नहीं चाहिए थी ना, वो आपको हमेशा डोमिनेट करके रखना चाहते थे, कंट्रोल करके। और जब से आपने अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम किया है, इस पर्सन की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि इन्हें पता है कि अब आप कंट्रोल से बाहर हो चुके हो। या फ्रेंड्स एंड कलीग्स, डेफिनेटली इनके साथ आपका पास्ट पे कुछ तो कनेक्शन रहा है, कुछ अच्छा बॉन्ड आपने शेयर किया है, मे बी बहुत करीबी आप इनको मानते थे। या द सेक्रेड टेम्पल, बट डिवाइन आपसे बहुत ज्यादा इस वक्त कनेक्टेड है। मैंने बोला ना, आपने आपने डिवाइन पर बहुत भरोसा रखा है, और उसके बाद ही आपने ये स्टेप्स लिए हैं, ये मूव ऑन करने की एनर्जी आपके अंदर, ये हिम्मत कहाँ से आई, ये विल पावर आपके अंदर कहाँ से आई? डिवाइन से।
नंबर 5, चेंज। तो ये जो चेंज आपकी ज़िंदगी में इतना बदलाव आ चुका है, आप इतने बदल चुके हो, इतना ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुज़रे हो जस्ट बिकॉज़ ऑफ डिवाइन। बहुत ही ज़्यादा क्लियर एनर्जी है कि सारी आपकी लाइफ में जो एक बदलाव आए हैं, जो साइकिल आप कंप्लीट कर पाए हो इन लोगों से, या मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप के जो आसपास की कम्युनिटी है, फ्रेंड्स है, कलीग्स हैं, उसमें आपको कोई ना कोई सेलिब्रेशन पार्टी करने वाले हो, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो आप उन लोगों के बीच, जहाँ पर मे बी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई सक्सेस आप अचीव करने वाले हो जो आप सेलिब्रेट करोगे अपने लोगों के साथ या फिर अपने कम्युनिटी में, जहाँ पर आपको नेम फेम मुझे ऐसा नजर आ रहा है लोग आपको बहुत ज्यादा एडमायर करेंगे आने वाले समय में। ठीक है, ऑनरेबल पोजीशन आपको मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा ऑनर रिस्पेक्ट अपने कम्युनिटी में, या फिर बड़ा ग्रुप भी हो सकता है, आप हो सकता है ऑलरेडी सोशल मीडिया पर हैं तो बहुत बड़ा ग्रुप बन सकता है आपका, या एनर्जी इस वक्त आपकी एनर्जी में बोल रही हूँ ना सेल्फ फोकस्ड है, प्लानिंग एंड एक्शन के ऊपर आपकी एनर्जी नहीं भी है तो यहाँ पर आपको लाने को बोला जा रहा है, क्योंकि एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और बताऊंगी, आप ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पूरा एम्पायर है। ठीक है, यहाँ पर भी वही एम्पायर है, आप स्टेप्स तो ले रहे हो, आप उससे नजदीक भी जा रहे हो, लेकिन आपको बहुत ही अपने इस प्लानिंग प्लॉटिंग को ये जो आपका जितना भी आपने सिनेरियो क्रिएट किया अपने माइंड में, जो भी स्ट्रेटजीज आपने बनाई है उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। अभी इस वक्त आपकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग में होनी चाहिए, एक्शन में होनी चाहिए। आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा सकती है गाइस, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि ये एनर्जी मुझे पहले भी फील हुई है और अभी भी फील हो रही है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश की जा सकती है यहाँ पर। ठीक है, ताकि आप ये एम्पायर जो खड़ा हो रहा है वो आप ना कर पाओ। ठीक है, ये ऐसी ही कुछ एनर्जी पिछले वीडियो में भी थी, आपको पता हो तो, कि आप अपना अगर खुद का कुछ हाउस मैनिफेस्ट कर रहे हो, होम मैनिफेस्ट करो, वैसी कुछ एनर्जी जहां पर आप एज ए क्वीन रूल करें, जहां पर आपका खुद का आपकी खुद की चले। ठीक है, कुल मिला के या एसेंडेंट मास्टर्स, तो यहाँ पर चारों तरफ से एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आपके एसेंडेंट मास्टर्स आपको पूरी तरीके से ब्लेस कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चारों तरफ से आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, क्योंकि अब आपकी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है या ऑप्टिमिज्म। तो आप डेफिनेटली इस चीज को लेकर के निश्चिंत रहिए कि आपकी जिंदगी में खुशियां आ रही है, क्योंकि बिल्कुल आ रही है। आपकी कॉन्शियसनेस आपको बता रही है, जितना ज़्यादा आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हो, नंबर 1 किसी के लिए स्पेसिफिक है यहाँ पर। सो जितना ज़्यादा आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हो, उतनी ही ज़्यादा आपकी कॉन्शियसनेस आपको बता रही है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही, क्योंकि आपने वो स्टेप्स लिए हैं। ओके, और ये एक वन साइडेड कंपटीशन बन के रह गया है, ये पर्सन जिसने आपको हमेशा एक कंपटीशन में डाल के रखना चाहा, या फिर कार्मिक साइकिल में। सो ये पर्सन को पता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो और आपकी लाइफ में ये सक्सेस आ रही है, ये इस पर्सन को पता है, इसलिए मे बी आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है बार बार, या की जा सकती है, लेकिन आपको अवेयर रहना है, आपको इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग का हिस्सा नहीं बनना है। ठीक है, हो सकता है ये कुछ ग्रुप में आपके बारे में गलत बातें कर रहे हो, लाइस फैला रहे हो, रूमर्स फैला रहे हो। ओके, या बॉटम की एनर्जी डिसेप्शन। नंबर 7 अगेन आया है, यहाँ पर भी नंबर 7 था। ठीक है, तो ये जो इवेंट्स है जो वो आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको बुली करने के लिए, या आपके बारे में गलत गॉसिप करके, मुझे यहाँ पर लग रहा है ना बहुत सारी बुलशिट टॉक्स आपके बारे में हो रही हैं, और आपको पता है ये पर्सन कौन है, आप जानते हो, बट आपको फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि ये चीजें काम नहीं करेगी आपकी जिंदगी में। मुझे अभी के अभी 14 नजर आया, तो हो सकता है आपको भी 1 4 4 1 4 या फिर 4 4 4 या फिर 1 1 1 ऐसी सिंक्रोनिसिटीज आपको नजर आ सकती हैं, और 5 5 5 भी आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकता है। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है, ये देखिए सेकंड बॉटम की एनर्जी, टीचर। मुझे लग रहा है ना कि आप बाय बर्थ एक लीडर हैं, बाय बर्थ आपके अंदर एक क्वालिटी है दूसरों को सिखाने की, दूसरों को दूसरों को
या आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आप में है। मे बी आप आने वाले समय में टीचर बनना चाहते हैं, आप ऑलरेडी हैं, या फिर आप टीचिंग फील्ड में जाने का सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली ये फील्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, या किसी और के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आप बहुत लोगों को मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे। हो सकता है आप एक स्पिरिचुअल गाइड बन सकते हैं, मेंटोर बन सकते हैं आने वाले समय में। और ये सारी चीज़ें आपके बारे में या मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है, आप एक्चुअल में एक स्पिरिचुअल मास्टर हैं, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या फिर आप में कुछ हीलिंग क्वालिटीज हैं, लेकिन ये पर्सन आपके बारे में कुछ उल्टा बोल रहा है, ठीक है। ये आपके बारे में बुलशिट बातें कर रहे हैं, जैसे कि आप एक नेगेटिव पर्सन हो, आप एक इविल पर्सन हो, या फिर पास्ट में इस पर्सन ने आपके बारे में कुछ ऐसी बातें करी जो सच नहीं है। और उन सारी चीज़ों पर से मैं बता रही हूँ, ये इसकी बातें झूठ साबित होंगी और आपकी सच्चाई सामने आएगी कि एक्चुअल में आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, एक्चुअल में आप एक अर्थ एंजल हो, एक्चुअल में आप एक चोजन वन हो। ये आने वाले समय में लोगों को पता चलने वाला है, जो कि ये पर्सन नहीं चाहता। मे बी ये पर्सन जानता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप एक चोजन वन हो। या आने वाले समय में इसे भी पता चलने वाला है कि इसने किससे पंगा लिया है। आप एक्चुअल में एक चोजन वन हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो, अर्थ एंजल हो सकते हो। तो इसे आने वाले समय में पता चलेगा, और लोगों को भी पता चलेगा कि इसने आपके बारे में कितनी गलत बातें करी और आप क्या थे। मे बी बहुत लोग तो रिग्रेट भी करने वाले हैं यहाँ पर। या ट्रू लव, मैं कह रही हूँ ना, आपने अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम किया है, आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो, सेल्फ फोकस्ड हो। और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वही चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट भी हो रही है, और आपकी लाइफ में सच्चा प्यार आ रहा है, ट्रू लव आ रहा है। जो आपके सच्चे पार्टनर जो है, जो एक्चुअल में आप डिजर्व करते हो, वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगेन नंबर 4, ठीक है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। तो मे बी 4 4 4 1 4 4 4 1 4 ऐसे नंबर्स आपको हो सकता है नजर आते हों, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पर डेफिनेटली लग रही है कि आपको इसी एनर्जी में रहना है, सेल्फ फोकस्ड एनर्जी में रहना है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। तो ये सारी चीजें अब काम नहीं करेगी, क्योंकि ये साइकिल क्लोज हो चुका है। ओके, चलिए, ओशो वाले कार्ड्स से भी देखूंगी मैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस आपके लिए निकल कर आते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या एनर्जीज हैं। या बियॉन्ड इल्यूजन, आपके लाइफ में जो इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, आप उसके बियॉन्ड देख सकते हैं, आप में वो क्वालिटी है। ओके, यहाँ पर काफी सारे इल्यूजन, या तो आप ऑलरेडी इन सारी चीजों से इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, लेकिन आप इल्यूजन से बाहर आ चुके हैं, कंफ्यूजन से बाहर आ चुके हैं। या अगेन नंबर 7, तो ये हो सकता है ये वही पर्सन है जो हमेशा आपको ऐसे स्ट्रेस में देखना चाहता था। इसने हमेशा आपको ऐसी सिचुएशन में रखा जहां पर ये आपको हमेशा यू नो पिंच कर सके, आपकी आपके दुख को, आपको दुखी देखकर मजा उठा सके, ठीक है। या फिर ऐसे फैंटेसीज हैं इनकी। ये पर्सन ऐसी फैंटेसी करते हैं, मन ही मन में ऐसा सोचते हैं कि वो आपको ऐसे देखे फिर से, जैसे आप पहले थे, ठीक है। मैं कह रही हूँ ना, ये वही कोई पर्सन है जो पहले आपका जिससे अच्छा बॉन्ड था, मोमेंट टू मोमेंट, लेकिन आप दिनों दिन और ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, और ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। अगेन टेकिंग स्टेप्स का कार्ड ही है यहाँ पर। आप आगे बढ़ चुके हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं, और यही चीज किसी को स्ट्रेस में डाल रही है, क्योंकि आप इल्यूजन से बाहर आ चुके हैं। आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन की असलियत क्या है, या एग्जिस्टेंस, आपकी एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली यहाँ पर स्टार सीड का कार्ड आया है। आप चोजन वन है, आप स्टार सीड हैं, और आपका होना बहुत जरूरी है। आप किसी के लिए बहुत जरूरी हैं, आपका लाइफ पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रही हूँ ना, किसी को तो ये पता चलने वाला है कि उन्होंने आपके बारे में बहुत जो गलत बातें की हैं, उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ओके, क्योंकि आप एक स्टार सीड है, ये आने वाले समय में किसी को पता चलेगा। या दी आउटसाइडर, नंबर 5, तो ये आपको ऐसे कोल्ड में छोड़ना चाहते थे, आपको अकेलेपन का आपको दुख देना चाहते थे, जहां पर आप सिर्फ अकेले हैं। बट आपने उस अकेलेपन का बहुत ही खूबसूरत तरीके से उपयोग किया है, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअली इतना ज्यादा ग्रो किए हैं इस टाइम पीरियड में, जहां पर अब आपका मुकाबला करना नॉट पॉसिबल। फिर भी आपने उस गेम का आप हिस्सा नहीं है। ओके, या अगेन क्वीन आ चुकी है यहाँ पर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं बोल रही हूँ बहुत जल्द आप अपना एक एम्पायर खड़ा करने वाले हैं। आप एक क्वीन की एनर्जी में आ रहे गाइस। डेफिनेटली आप ऑलरेडी बाय बर्थ ही एक क्वीन ही हैं, लेकिन
यहाँ पर एम्पायर खड़ा करने का मतलब ये होता है कि आप अपने बलबूते पर बहुत कुछ हासिल करने वाले हो आने वाले समय में, और आप इस वजह से जो आप ये करोगे ना अपने जीवन में, आप बहुत लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनने वाले हो, बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। ठीक है, आपका ऑरा, यही ऑरा देखकर ना ये पास्ट के पर्सन आपके पास वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। जेलेसी है उनके मन में, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके जैसा उनको दिया लेकर भी ढूंढेंगे ना तो नहीं मिलने वाला है। बट वो आपके कार्मिक थे, उनका जाना जरूरी था, आप उनसे डिटैच हुए, जरूरी था। ठीक है, अभी जो आपके पार्टनर है या अब जो आपकी लाइफ में आएंगे वही इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडलीनेस। या तो ये कोई पर्सन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मे बी डेफिनेटली आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है, जो आपसे इक्वल गिव एंड टेक रखता हो, जो आपके एक्चुअल में आप डिजर्व करते हो, जो एक्चुअल में आपके लायक है। ठीक है, वो चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और जो जितनी भी बिहाइंड द मास्क चीजें हैं, जो भी आपको लगता है आपसे हिडन है, वो सब कुछ सामने आएगा। ठीक है, जो भी हिडन है वो सारी चीजें सामने आएगी। या ये देखिए कंट्रोल का कार्ड, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन हमेशा आपको डोमिनेट करके रखना चाहता था या चाहती थी, बट आप अब ऑलरेडी फ्री हो चुके हो इनके जाल से, आप ऑलरेडी फ्रीडम को क्लेम कर चुके हो। ओके, या यू आर द सोर्स अगेन। मैं कह रही हूँ आप एक क्रिएटर हो, आप एक मास्टर हो, आप मेंटोर हो, आप ऑलरेडी बहुत कुछ क्रिएट करने वाले हो अपनी लाइफ में। आप एक सोर्स हैं, आप सन की एनर्जी में है, या रीबर्थ। तो जितना बड़ा ट्रॉमा आपको मिला उतनी ही ज्यादा दुगुनी तिगुनी एनर्जी के साथ आप निकल कर वापस आए हैं। ठीक है, यही चीज ना कहीं आपके कॉम्पिटिटर, आपके हेटर्स, आपके कार्मिक्स के लिए एक आप ट्रिगर बन चुके हो, बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर बन चुके हो। मैं बोलूँ ना, ये किसी के लिए बहुत ही ट्रिगर है कि आप इतनी ज्यादा विल पावर लेकर आ चुके हो कि अब आपको हराना ही पॉसिबल नहीं है, ना ही आप कंपटीशन का हिस्सा हैं। आप निकल चुके हैं डल एनर्जी से बाहर, आप इस कार्मिक साइकिल से पूरी तरीके से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि जो लास्ट ट्रॉमा आपकी लाइफ में आया उसने आपको बहुत ज्यादा ऑलरेडी अवेयर कर दिया है। ठीक है, या इसीलिए ये क्वीन की एनर्जी आपकी लाइफ में आई है। या ये देखिए क्लिंगिंग टू द पास्ट, तो ये कोई पास्ट का पर्सन है डेफिनेटली, जिससे आप ऑलरेडी डिटैच हो चुके हो। नंबर 5 अगेन आया है यहाँ पर, तो 555 डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा नजर आता होगा। एंड यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज। देखिए, ये था वो पर्सन जो आपको हमेशा स्ट्रेस में, आपको डोमिनेट करके रखना, आपको मैनिपुलेट करके रखना, आपको ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज करवाना, सेक्रीफाइस करवाना, बहुत किक मिलती थी इस पर्सन को, बहुत किक मिलती थी। बट अब हुआ क्या है ना कि अब आप इन सारी चीजों का हिस्सा नहीं है, इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं है, आप इनके साथ डिटैच हो चुके हो कंप्लीटली, आप इस साइकिल से बाहर आ चुके हो। तो ये चीजें अब नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप इस साइकिल को कंप्लीट कर चुके हो, आप अपनी ऊर्जा में आ चुके हो, आपका ऑरा और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। या फिर मैं यूं कहूँ कि आप क्वीन की एनर्जी में है, किंग की एनर्जी में है, तो यू आर ऑलरेडी अ सोर्स। तो अब आप कैसे कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हो, क्योंकि आपके साथ कंपटीशन हो ही नहीं सकता, उसके लिए आपके लेवल पर आना पड़ेगा ना। और आपके लेवल पर ये कॉम्पिटिटर या ये जो भी पर्टिकुलर पर्सन है जो बिहाइंड द मास्क है, वो आपसे कंपटीशन में नहीं आ सकता है। नॉट अलाउड, क्लेम कीजिए, नॉट अलाउड, दिस पर्सन इज नॉट अलाउड इन माई लाइफ एनी मोर। या पॉसिबिलिटीज एंड सक्सेस, बिल्कुल आप जो भी सोच रहे हो ना वो पूरा होगा, जो भी आप सोच रहे हो। ऐसा मत सोचिए कि ये चीजें पॉसिबल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये चीजें रातों रात नहीं बदलती। मैं कह रही हूँ आपसे, आप ऑलरेडी एक सोर्स हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आप मजिशियन की एनर्जी में बैठे हो गाइज। तो प्लीज जितना हो सके हाई पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचिए, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सोचिए। आपको लगता होगा ये मेरी औकात से बाहर है, मेरी हैसियत से बाहर है, मैं आपसे कहती हूँ आप एक बहुत बड़ी एम्पायर क्रिएट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये लॉयन और यहाँ पर ये दोनों आपकी विक्ट्री का सबूत हैं। ये चीजें बता रही है यहाँ पर कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द विक्ट्री आने वाली है, आप किसी फील्ड में आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, और एक बहुत ही बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप में वो पावर है, आप इस चीज के लिए केपेबल हो, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है यहाँ पर। ओके, चलिए आपके लिए मैं यहाँ पर और भी कार्ड्स दूंगी, और क्या डिवाइन आपको यहाँ पर एडवाइस देना चाहते हैं, क्या एनर्जीज, क्या न्यू एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही हैं, क्या एडवाइस है आपके लिए।
चलिए देखते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या न्यू एनर्जीज एंटर करने वाली हैं, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन एंजल्स। या वाओ, या अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, रीबर्थ, अगेन रीबर्थ का कार्ड आ चुका है यहाँ पर। और ये जो रीबर्थ आया है वो बहुत ही स्पिरिचुअली आपको अवेक होने के बाद आया है। मैं बोल रही हूँ ना, आपने उसके लिए, आप बहुत डीप गए हो। ये समुद्र किसका संकेत है? डीपनेस का। आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हुए, आप अपने डीप में गए हो, उसकी वजह से ये रीबर्थ हुआ है। ये देखिए, रीबर्थ, कंफर्मेशन, आपका रीबर्थ हो चुका है। इस कार्ड में भी आप देखोगे क्या है कि आपके अंदर की जो डार्कनेस है, आपने उस पर काम किया है, शेडो वर्क किया है, और अब आपकी लाइफ में सन की एनर्जी आ रही है। एंड यहाँ पर भी पानी के अंदर क्या होता है? डार्क। उसके बाद पीछे से क्या निकल रहा है? सन की एनर्जी। कंफर्मेशन, आपने जो अपने ऊपर काम किया है, आपने जो इस डीप डाइव जो लगाई है अपने अंदर, ये उसका रिजल्ट है कि आप बहुत पावरफुल बन चुके हो। आपका ऑरा दिन से ज्यादा और ज्यादा स्ट्रांग बनता जा रहा है दिनों दिन, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए आ रहा है अफर्मेशंस कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस फॉर एक्सेप्टेंस। देखिए, ट्रू लव की एनर्जी आई है आपकी लाइफ में, तो आपको ट्रू लव ही मैनिफेस्ट करना है। अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, अपने आप को एज अ डिजर्विंग ही देखना है, आपको सेल्फ फोकस रहना है। सेल्फ लव की एनर्जी में रहने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, उसके लिए आप कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशंस कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो डाइस देख रहे हैं आप, ये दिखाता है कि ये समय अब आपके पक्ष में है, ठीक है। ये आपके लक को दिखा रहा है कि भाग्य अब आपकी साइड है। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, अगेन हायर पॉसिबिलिटीज के बारे में ही सोचना है, क्योंकि बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, आपको ये मानना पड़ेगा। यहाँ पर आ रहा है आपके लिए एक्सेप्ट लव, तो आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है डेफिनेटली, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। बहुत जल्द आपकी जिंदगी में सच्चा प्यार आ रहा है, क्योंकि अभी तक आपने जिनसे भी डील किया है वो सब लोग नेगेटिव थे, या फिर वो आपसे कमतर थे, आपके बराबरी नहीं थी उनके साथ। तो आपका उनके साथ ट्रू मैच नहीं था। ट्रू मैच अब आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि पहले भी यहाँ पर कार्ड आया है, पहले उस वाली डेक से, कहाँ गया, या ये ट्रू लव, एंड उसके जस्ट नीचे देखिए डिजर्विंग। ये वही चीज है जो आपकी लाइफ में आ रही है, जो आप डिजर्व करते हो। मैंने बोला ना, आप इस ट्रू लव को डिजर्व करते हो, क्योंकि अभी तक आपने बहुत ही चैलेंजिंग टाइम देखा है, बहुत सारे लेसन्स को आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो, अब आप सेल्फ लव को जानते हो, इसलिए आपकी जिंदगी में सच्चा प्यार आ रहा है। एंड यहाँ पर है ये स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। तो जो तूफान आपकी जिंदगी में खड़ा करने की कोशिश की गई थी, मैं कह रही हूँ ना, ये एक वन साइडेड कंपटीशन बन चुका है। जैसे ही वो आपकी तरफ कुछ भेजने की कोशिश करते हैं, उनके पास वो दुगुना तिगुना होकर बाउंस बैक होता है, और उन्हें और जोर से चोट लगती है। तो ये सब कुछ क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में हो, आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में हो। आप समझिए कि ये जो आपकी पावर आ चुकी है आपके अंदर, आपकी जो विल पावर है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो। और अब जब से आपने मूव ऑन किया है, आपने अपने ऊपर काम किया है, आपके अंदर जो ये स्ट्रेंथ आपने जनरेट की है, उसकी वजह से ये जो तूफान आपकी ज़िंदगी में खड़ा करना चाहते थे वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। यू आर नॉट द सेम पर्सन, अब आप पिछली वाली एनर्जी में नहीं है। और अगर ये कोई पास्ट पर्सन है जो बार बार आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जी सेंड कर रहा है, एक्स लवर है अगर आपका, तो डेफिनेटली इनके साथ आपकी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। अब आप बहुत पावर में आ चुके हो गाइस, और अब आप सिर्फ और सिर्फ क्रिएट की एनर्जी में हो। आप बहुत जल्द बहुत कुछ क्रिएट करने वाले हो। मैं यहाँ पर बार बार सुन रही हूँ ना कि आप एक एम्पायर क्रिएट करने वाले हो, आप सोर्स की एनर्जी में हो गाइस, यू आर द सोर्स, ठीक है। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज, और यहाँ पर आपकी लाइफ में डेफिनेटली मैं चेंज आते हुए देख रही हूँ। या बॉटम की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, कन्फर्मेशन। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कैट्स, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ आपकी लाइफ में ट्रू लव भी आ रहा है, अगेन कंफर्म कर रहा है ये कार्ड। एंड ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।